हेलो। एक्चुअली यार मुझे जनकपुरी जाना था। आपको पता है क्या जनकपुरी जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी? जनकपुरी के लिए आपको शायद 364 जाती है शायद। हाँ। आप नए हो क्या यहाँ पे? हाँ जी, मैं यहाँ पे मोस्टली अभी तो वैसे जाता रहता नहीं हूँ, हाँ, बट अभी मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो मैं भी घर जाता हूँ। मैं भी बस का वेट ही कर रहा था। बस का वेट कर रहे हो? अक्सर यहीं से बस का वेट करते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं जस्ट पूछ रही हूँ ऐसे ही। कभी कभी वैसे तो मेरे को मेरी आर्मी कैंप गाड़ी छोड़ देती है, ड्रॉप आउट कर देती है, बट आज वो थोड़ा लेट हो गई है तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर। ओके। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ जी। मतलब मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकती हूँ जब तक आपकी बस नहीं आती तब तक? वैसे आप लगते नहीं हो बस में जाने वाले। क्यों? दिखने में इतने रिच आउट हो, लगते नहीं हो कहीं से बस में जाने वाले हो आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी कर लो। नहीं, कैब गाड़ी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। इतनी महंगी महंगी चैनें डाली हुई है आपने, इतने महंगे महंगे वस्त्र डाले हुए हैं। अरे नहीं, ऐसे ही। बस का वेट कर रहे हैं आप? हाँ, जाना seriously। आपको? कहाँ रहते हैं आप? जनकपुरी रहती हूँ मैं। मुझे वहीं जाना था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ से बस पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा स्टैंड पे खड़े हुए तो मुझे लगा कि ठीक है इस दौरान आपसे बात भी हो जाएगी। एक क्यूट सा हैंडसम सा फौजी खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। आपका क्या नाम है? माही। मैं सिद्धार्थ, मेरा नाम सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ? हाँ जी, सिद्धार्थ। मुझसे फ्रेंडशिप करोगे क्या? माही, मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली मैं वहाँ रहता हूँ अपने बॉर्डर की साइड पे, अपने देश के लिए काम करता हूँ। आपसे फ्रेंडशिप करके मैं करूँगा क्या? और आपको फ्रेंडशिप करनी क्यों है वैसे? तो फिर ठीक है, डायरेक्ट शादी कर लो मुझसे। एक्चुअली मेरी मम्मी को एक फौजी दामाद चाहिए था। तो और भी फौजी है, आप उनको ढूंढिए ना। एक्चुअली मेरे स्मार्ट आप लग रहे हो। शादी का प्लान नहीं है मेरा अभी। अभी शादी में शादी में घर वालों की मर्जी से करूँगा। घर वालों की मर्जी से? वो भी तो आपके लिए लड़की ढूंढेंगे और मुझे लगता है कि मैं बेस्ट रहूंगी आपके लिए। आप लगती नहीं हो ना कि घर में, मतलब मुझे जो लड़की चाहिए वो एक घरेलू चाहिए जो घर में हाउसवाइफ रह सके। आपके लुकिंग सेंस के देख के लगता नहीं आप घर में रहने वाली लड़की हो ज़्यादा। यार ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, मैं शायद आपको कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लग रही होंगी क्योंकि आप एक फौजी की नज़र से मुझे देख रहे हैं। अगर आप मुझे एक नॉर्मल लड़के की नज़र से देखोगे तो मैं आपको नॉर्मल ही लगूंगी। मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि मैं वैसे सच में एक घरेलू टाइप लड़की हूँ। और मतलब मेरा ना यहाँ पर एक छोटा सा सैलून है और सैलून में कुछ अच्छे से ड्रेसअप करके जाना पड़ता है, ये वो, तो इसलिए आपको मेरी ये ड्रेसिंग सेंस लग रही होगी। अच्छा। अदरवाइज मैं बहुत नॉर्मल टाइप लड़की हूँ। इवन मेरे फादर जो हैं वो भी फौजी हैं, मतलब मिलिट्री से ही हैं। तो उनसे कहिए ना, वो आपके लिए लड़का ढूंढ लेंगे। वो मेरे लिए ढूंढ लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने लिए खुद ढूंढ लूँ। आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है फौजी में? क्या चीज़ चाहिए आपको जो फौजी आपको मुझे लगना अगर चाहिए? सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कोई चीज करती है तो वो है आपकी ड्रेस, क्योंकि पता नहीं क्या मेरा बचपन से एक बहुत लगाव रहा है। इवन मेरे फादर रहे हैं तो उनकी ड्रेस देखकर कह सकते हो, या मेरा हमेशा से इच्छा रहती है कि यार एक फौजी। अच्छा, अगर मैं ड्रेस उतार दूंगा, नॉर्मल अपने नॉर्मल क्लोथ्स में आ जाऊंगा तो आपको फिर क्या हुआ? हो तो फौजी ही ना, काम तो वही है ना आपका। आपको फौजी की वाइफ बनने का कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आपको मैं समझा नहीं सकता। आप कोई और ढूंढिए, मेरे को मेरा बस का वेट करने दीजिए। क्या नुकसान होता है फौजी की वाइफ को? अरे मुझे सालों तो लगता है साल ये में सबसे प्राउड की बात है एक फौजी की वाइफ होना। वो कहने की बात है सारी माही, बट आपको पता नहीं है फौजी की वाइफ होना बहुत टफ होता है। आपको सालों साल भर मैं मिलने नहीं आ पाया करूँगा, आपसे मिलना नहीं होगा, कॉल नहीं होगी, कॉल अटेंड नहीं होगा, आपकी कोई दिक्कत होगी, आप कैसे मेरे को सुनाओगे, कैसे बताओगे? घर में मम्मा को आपको देखना पड़ेगा। घर में मेरी मम्मी है, मेरे घर वाले हैं, मेरे डॉग है, गाय पाल रखी है, उसका दूध निकालना पड़ेगा आपको। ओह माय गॉड, गाय भी आपके घर पे? हाँ जी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे दूध निकालना नहीं आता है गाय या भैंस का, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी उस घर में एडजस्ट कर लूंगी। इवन आपकी मम्मी की देखरेख भी बहुत अच्छे से कर लूंगी। माही, सब कहते हैं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप ये सब कर पाओगे, बिकॉज मेरे को चाहिए एक घरेलू लड़की। यार अगर अच्छा सोचो, अगर अभी मैं सूट सलवार पहन कर आ रही होती और आपको देसी लगती, देन यू ओके? मैं आपके लिए सूट सलवार पहनने के लिए रेडी हूँ जीवन भर के लिए। फिर मैं देसी लगूंगी पक्का। और मैं सच में वैसी लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा केयरिंग। अगर आप मेरे हस्बैंड बनते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। इवन दैट फैमिली के प्रति भी। आप मेरी मदर से कभी बात करिएगा, उन्हें पता चलेगा कि मेरी मदर की मैं कितनी देख रेख करती हूँ। अच्छा, क्या कर लोगे आप मेरे लिए? अगर मैं शादी कर लूँ, आप क्या कर लोगे मेरे लिए? क्या कर लूंगी? हाँ जी, क्या कर लोगे? क्या चाहिए आपको? मतलब यही तो चाहिए ना कि मैं आपके घर वालों की इज्जत करूं और आपको टाइम पे परेशान ना करूं फोन करके, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा। बात तो मैं आपसे कर ही नहीं पाऊंगा माही, सही में। तो फिर क्या हुआ?
मैं बात ही नहीं कर पाऊँ, शादी करके करो क्या? और अभी मेरा शादी का एक प्लान बात नहीं बताओ, है। अच्छा पहले मेरी बात बताओ, एक फौजी की कभी शादी नहीं होती है क्या? होती है ना? नहीं कर सकता ना 2 साल तक, मैं खुद 2 साल तक शादी नहीं करने वाली हूँ अभी। माही नहीं कर सकता शादी। हाँ, अगर 2 साल तक शादी नहीं करने वाले फिर फायदा क्या है अभी? अगर मेरे से बात करोगे तो क्या? तो फिर इतने दिन तक हम एक दूसरे को जान पाएंगे? नहीं जानोगे? ऐसा लग रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नहीं इंटरेस्टेड हूँ, आप खूबसूरत हो बहुत ज्यादा, तो बट मैं डिजर्व नहीं करता आपको। आप फौजी की वाइफ होना डिजर्व नहीं करते हो। आप सैलून चलाते हो ना, आपके पास तो काफी मॉडल्स आते होंगे, काफी क्रिएटर्स आते होंगे, आप उनके साथ शादी करो ना, आपको तो बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, घूमना फिरना। आप मेरे से शादी करके फंस जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं नहीं फंसूंगी सच में। मैं अब आफ्टर 11 मंथ बाद अपने घर जा रहा हूँ वापस। दिवाली पे भी घर नहीं आता, क्या सजेस्ट करोगे बताओ मेरे को? शादी में कर लूँ, आप सुंदर हो तो, कमी कुछ नहीं है आपके अंदर। तो फिर कर लो ना, शादी कर लो। नहीं माही समझा करो, मेरे को बस वेट करने दो, आपकी बस आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, वेट करो, आ रही होगी यहीं पे। बस पर आप मुझसे बात नहीं करोगे? बात करना क्या, बात मैं कर लूंगा बट टाइम नहीं है ना मेरे पास, इसलिए। जितना भी टाइम है मैं 5 मिनट ले लूंगी आपकी। भाई आप समझते क्यों नहीं हो? जी जी मैम, आपकी गाड़ी है बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अच्छा ये क्या था? ये मेरी गाड़ी है। ये आपकी गाड़ी? हाँ सीरियसली? हाँ सीरियसली तो आप मेरी बस गाड़ी। क्यों वेट कर रहे हो फिर? बस का मैं सच कहूँ तो मैं इसलिए आई थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। कि आपको पता है, मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक्चुअली मैं एक क्रिएटर भी हूँ, शूट वगैरह करती हाँ रहती जो हूँ। दिख रहा है आपके, वो देख के लग भी रहा है, आप जिस तरह से आप खूबसूरत हो, जिस तरह आपकी गाड़ी है, नहीं सच में लग भी रहा है आप। तो जब आप नहीं आया करोगे तो मैं अपने काम में बिजी रहा करूंगी, मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगी। और इवन दैट, मैं ये भी नहीं कह रही नंबर दे दो, मैं ये कह रही हूँ इंस्टा दे दो, मैं धीरे धीरे आपसे बात करूंगी। इवन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे बात करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत बात करना। अगर आपको मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं लगती हूँ तो प्लीज प्लीज। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? मैं मैंने झूठ बोला था कि मैं जनकपुरी रहती हूँ, क्योंकि मैं बस का वेट कैसे करती। अगर मैं आपसे बात करने वाली थी तो मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। मैं द्वारका में ही रहती हूँ, द्वारका सेक्टर 12। अच्छा, द्वारका सेक्टर 12? हाँ नियरेस्ट है यहाँ से तो वैसे। हाँ, तो इंस्टा एक्चुअली मैं इंस्टा यूज ही नहीं करता हूँ। इंस्टा यूज़ नहीं करते? नो। तो डायरेक्ट नंबर लेने में मुझे बड़ा शर्म आ रहा है। नंबर दे दो अपना, व्हाट्सअप करूँगी बस। नंबर भी नहीं सकता ना। अरे यार अभी तो तुम्हें मैं मैं, अच्छी आप लग मुझे रही हूँ। अपने सैलून का एड्रेस दे देना, अपने उसका दे देना। कभी मैं बाल कटवाने कटिंग कराने आऊंगा तो मेरी फौजी कट कर देना, आप करवा देना। वो मैं करवा दूंगी, बट आप मुझे नंबर दीजिए प्लीज। क्या करोगे अगर नंबर मैं का? सच कह रही हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ बिल्कुल चेप टाइप। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगी, बात करने में अच्छी नहीं लगी, तो मुझे बोल देना कि आगे कंटिन्यू मत करो माही, मैं नहीं करूँगी, ठीक है? प्लीज लिखो, बट ज्यादा कॉल मत करना क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? बाबा नहीं करूँगी। ठीक है, या नंबर ये रहा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओह माय गॉड, ओह मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई इनसे बात करके। क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? नहीं ड्रॉप आउट मत करो, मैं चले जाऊंगा, मेरी बस आ रही है। नहीं मतलब जहाँ आप जाना चाहते हैं मैं आपको छोड़ सकती हूँ? प्लीज नहीं नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दूंगी मैं बस, प्लीज प्लीज यार मान जाओ प्लीज। थैंक यू। इस साइड से प्लीज। नाइस कार। थैंक यू। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप गाड़ी में बैठ गए। पहले मुझे लग रहा था कि आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आपने तो जिद करी बैठना ही था। मैं जिद तो रिलेशनशिप की भी कर रहे हो, तो मतलब वो भी आप कर ही लोगे। तो सोचूंगा माही, बट आप मेरे से खुश नहीं रह पाओगे, मैं इसलिए मना कर रहा मैं हूं। सच में मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ, आप यकीन करें मेरा। माही आप स्वीट हो, आप सुंदर हो बहुत ज्यादा, बट आप डिजर्व नहीं करते फौजी को रिलेशन में रखना। मैं सच कहूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती एक फौजी को, बट आप सब कुछ डिजर्व करते हो, सीरियसली। सोचेंगे अगर लगा तो ठीक। थैंक यू।